नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज़ दैट आई वुड हैव मेड सो फार। बात कोई बहुत बड़ी नहीं है, कोई नई बात नहीं बताने वाला हूँ। जो बताए हुए हैं उसी को संकलित करके, क्योंकि कल के दिन में कुछ ऐसा है, आज के दिन में 1 तारीख को, जो हम लोगों को मौलिक रूप से समाहित करना अपने अंदर आवश्यक है। दिन 1 फरवरी 2026 रविवार, तिथि शश्री मापनोति, तिथि श्री प्रदान करती है और तिथि है पूर्णिमा। पूर्णिमा तिथि का कॉज इज जुपिटर एंड इफेक्ट इज सैटर्न। मतलब कॉज, रीजन, नेचर ऑफ रिजल्ट इज लाइक जुपिटर। गुरु का जैसा स्वभाव होता है, संपदा कारक, एक्सपेंशन कारक, ज्ञान कारक, न्याय कारक और सीरियसनेस के कारक, इस प्रकार का स्वभाव होता है पूर्णिमा का। और इसका जो रिजल्ट होगा वो जहां कुंडली में शनिदेव बैठे हैं या गोचर में शनिदेव हैं या शनि की राशियां हैं कुंभ और मकर, वैसा इसका फल होगा। तो यहीं से आपको क्लू मिलना आना चाहिए। आप मेधज एस्ट्रो के आप लोग जो व्यूअर्स हैं हमारे, उन सब लोगों को पंचांग को समझने के अपने तरीके और उनकी आदत पड़ गई होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो कैसे समझे आपने पूर्णिमा? कॉज इज जुपिटर, जो कि वक्री है। इसका मतलब जो आज के दिन पूर्णिमा का इफेक्ट होगा वो हमें कई गुना ज्यादा मिलेगा। उसमें हमारी मिस्टेक्स छिपी होंगी। ऐसा रिजल्ट मिलेगा जिसमें हमें बाद में रिवर्किंग करनी पड़ेगी। इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। देखिए, आसमान से कोई आपको घोल के पिला नहीं सकता ज्ञान। आना इसी रास्ते पड़ेगा आपको, चाहे इस जन्म में आइए, चाहे अगले जन्म में आइए, चाहे अभी आइए, चाहे 100 बार सफर करके आइए। ज्ञान मार्ग ही इस भवसागर को पार लगाएगा और पंचांग मार्ग ही भवसागर को पार लगाएगा। तो तिथि आपको समझ में आया, वक्री है। और रिजल्ट क्या है? सैटर्न, जो गोचर में मीन राशि में है, जिसके स्वामी भी गुरु है, जो कि वक्री है। और ये शनि और गुरु परस्पर केंद्र में है। परस्पर केंद्र है मतलब शनि से गुरु चौथे हैं और गुरु से शनि 10वें हैं। इसका मतलब क्या होता है? जो 10वां प्लैनेट होता है, 10म भाव में बैठा प्लैनेट, वो डायरेक्ट कंट्रोल करता है उस प्लैनेट के रिजल्ट को, जहां से वो 10वां बैठा है। और जो चौथा बैठा प्लैनेट है, उसमें उसके कर्म छिपे हैं। मतलब शनि के कर्म, शनिदेव के कर्म गुरुदेव में छिपे हैं और गुरुदेव का रिजल्ट शनिदेव कंट्रोल कर रहे हैं। और एक तरफ तिथि में कॉज इज जुपिटर, नेचर जो है वो जुपिटर जैसा। मतलब शनिदेव का रिजल्ट आपको गुरु जैसा महसूस होगा। इसके पीछे क्या कहानी समझेंगे आप? गुरुदेव धर्म है, धर्म का रिजल्ट शनिदेव के अनुसार होगा। धर्म जो कि वक्री है, गुरु वक्री है, जो कि व्यथित है, पावरफुल है परंतु व्यथित है, परंतु मिस्टेक्स कर रहा है। और शनिदेव क्या है? मेलेफिक प्लैनेट है, डिसिप्लिन के कारक हैं, कानून के कारक हैं। इसका मतलब धार्मिक उन्माद पराकाष्ठा पे बढ़ना शुरू हो गया है और आगे ये बढ़ता ही जाएगा। कितने दिन बढ़ता जाएगा? जितने तारे होंगे पुष्य नक्षत्र में, क्योंकि आज पुष्य नक्षत्र है। तो तारे कितने हैं पुष्य नक्षत्र में? पुष्य नक्षत्र में 3 तारे हैं। इसका मतलब 3 दिन, 3 महीने, 3 साल इस पूर्णिमा से धार्मिक उन्माद के निरंतर बढ़ते जाने का संकेत है। आपको लॉजिक भी समझ में आया होगा। और मैंने ये क्यों कहा, मैंने ये रेफरेंस पॉइंट क्यों लिया? क्योंकि प्रत्येक अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति हमारे रेफरेंस पॉइंट हैं। इसको रेलवे स्टेशन समझिए, जहां से ट्रेन चलती है और जहां तक ट्रेन आती है। स्टार्टिंग पॉइंट एंड डेस्टिनेशन पॉइंट। पूर्णिमा, संक्रांति, सूर्यदेव की संक्रांति और अमावस्या पे कर्म हमारे या तो इनिशिएट होते हैं या कल्मिनेट होते हैं। अमावस्या पे इनिशिएट होते हैं और कल्मिनेट होते हैं। पूर्णिमा पे वही कर्म फैल जाते हैं, बढ़ जाते हैं। पिछले अमावस्या पे भी यही हुआ था। पूर्णा तिथि थी अमावस्या, गुरु वक्री थी, धार्मिक उन्माद वहां से बढ़ा। अब ये और बढ़ेगा, आगे भी बढ़ता जाएगा। मैं बढ़ते जाने की गारंटी क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हम लोग अपना विवेक खोते जा रहे हैं कलयुग में और विवेक शून्यता बढ़ती जा रही है। धर्म दुकान पे डिस्प्ले पे लगा है। धार्मिक लोगों की रील में आस्था बढ़ती जा रही है बनाने में, और लोगों का कल्याण करने में आस्था कहाँ जा रही है? आप ही जानिए। तो ये पूर्णिमा अत्यंत आवश्यक है। अब ये पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा तिथि वैसे भी शनिदेव का पूर्ण प्रभाव होता है इस पे, और ये पड़ रही है रविवार को। और रवि और सूर्य और शनि का जब भी आपस में तालमेल बने, तो आप ये समझिएगा कि जो बलि है उसकी चलेगी। तो सूर्य और शनि में से वर्तमान में तो शनिदेव ही बलि, क्योंकि शनिदेव के डिस्पोजिटर वक्री हैं और सूर्यदेव के डिस्पोजिटर स्वयं शनिदेव ही हैं। सूर्यदेव अब धीरे धीरे बल गेन
कर रहे हैं जब उत्तरायण में आए हैं। तो किसी की कुंडली में शनि सूर्य अगर साथ में हो या परस्पर केंद्र में हो, तो यदि सूर्य बली हो तो आदमी कुल दीपक होता है, और अगर शनि बली हो तो कुल को खा जाता है। कुल का विनाश कर देने में अकेला वही पुरुष सक्षम होता है, वही जातक। ठीक है। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है रविवार। सूर्यदेव मकर राशि में है और अब आगे की तरफ चल रहे हैं, जहां पे उनकी मुलाकात होनी है। किससे? एक गाना है, आज उनसे पहली मुलाकात होगी, उसी टाइप की बात है। उनकी मुलाकात होनी है राहु महाराज से, कुंभ में। 17 फरवरी को शायद सूर्य ग्रहण भी है, इसका मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से। वो सूर्य ग्रहण इंडिया में दृश्य नहीं है, मगर जो भौगोलिक घटना है वो तो होगी ही, है ना। कॉस्मिक इवेंट विल टेक प्लेस एंड द एनर्जीज विल ऑल्सो बी फेल्ट। ग्रहण अगर नहीं दिखता है तो मात्र इतनी सी बात है कि सूतक का मान नहीं होता है, अदरवाइज ग्रहण कंप्लीटली इफेक्टिव होता है। वारात आयुष्यवर्धनम में वार हमारी डिजायर्स को कंट्रोल करते हैं, तो हमारी डिजायर्स के स्वामी सूर्य आज के दिन वो मकर राशि में है। मकर इज द राशि ऑफ इंस्टीट्यूशन। मकर काल पुरुष की 10वीं राशि है, और मकर इज हाफ एनिमल हाफ वाटर इंसेक्ट। मकर इज कॉम्प्लिकेशन। मकर राशि से कलयुग का प्रवेश हुआ था, और कलयुग का प्रवेश का मतलब आप समझिए कि कलयुग, चारों युगों में सबसे ज्यादा जो युग परेशान करेगा नॉर्मल जीवन को, वो कलयुग होगा। मगर कलयुग के अपने फायदे भी हैं। कलयुग में राम नाम ही हम लोग को पार लगा देगा। कलयुग में सिर्फ इंटेंशन आपकी अच्छी होगी तो आप सब पार कर जाएंगे, मगर इंटेंशन ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। ठीक है ना। तो क्योंकि हर आदमी अपने आप को बहुत अच्छा आदमी समझता है, मैं भी अपने आप को बहुत अच्छा समझता हूँ, और हर किसी को लगता है कि वो बहुत अच्छा है, बहुत सीधा है, और बहुत सेंटिमेंटल है, बहुत भावुक है। तो अगर सब कोई अच्छे ही हैं तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम जब होती है जब रेट्रोस्पेक्ट में होता है। मैं अगर अच्छा हूँ तो आपके रिस्पेक्ट में मैं कैसा हूँ, अपने घर वालों के रिस्पेक्ट में कैसा हूँ, इत्यादि इत्यादि। यहीं से कर्मों के पाप पुण्य की गाथा शुरू होती है। नक्षत्रात् हरते पापम नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र जब जागृत होता है तो में चंद्र होते हैं, तो पूर्वा फाल्गुनी ज्येष्ठा और शतभिषा भी जागृत होता है। मैंने आपसे कहा कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये जो पूर्णिमा हो रही है ये पुष्य नक्षत्र में हो रही है। श्रवण में सूर्य और सामने मकर में सूर्य श्रवण नक्षत्र में, और पुष्य में कर्क राशि में चंद्रमा है। यहां से देखिए, जब भी कोई गोचर होता है या कोई घटना या कोई दशा अंतरदशा लगती है, तो उसका जो ट्रिगर पॉइंट होता है वो नियरेस्ट अमावस्या होती है, या नियरेस्ट संक्रांति होती है, या नियरेस्ट पूर्णिमा होती है। तो सूर्यदेव के उत्तरायण का ट्रिगर तो हो गया था 14 जनवरी को, अचला सप्तमी पे सूर्यदेव चलना शुरू किए, अमावस्या पे ट्रिगर हुआ एक, अब पूर्णिमा पे ये सूर्यदेव उत्तरायण में पूरा फैल गया है। यहां से ठंड के जाने का आगाज समझिए, और गर्मी के आने का समझिए। ऋतुओं के स्वामी शनिदेव हैं, याद रखिएगा। 14 जनवरी से 14 मार्च तक का जो ऋतु है उसको कंट्रोल करते हैं शनिदेव, जो कि मीन राशि जल तत्व में वक्री है। इसका मतलब भाई ऋतु क्या है? ऋतु हमारी बात पहुंचाती है इधर से उधर तक, तो कानून तक, पिछड़े वर्ग तक, न्याय तक, वकील तक, हमारे बड़े बूढ़ों तक जो हमारी बात पहुंच रही है उसका रिसोर्स कंट्रोल कर रहे हैं गुरुदेव, क्योंकि शनिदेव मीन राशि में है। इसका मतलब कि धर्म अपनी गरिमा खो रहा है। अब ये मैं किसी को रेफर करते हुए नहीं कह रहा हूं, मगर धार्मिक लोगों का सम्मान जा रहा है, धार्मिक लोग अपना सम्मान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस प्रोसेस में जो भी लड़ाई चल रही है वो आप लोग समझिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि रविवार को पुष्य नक्षत्र सर्वार्थ सिद्धि योग बनाता है, ये अच्छी बात है। अब ये जो सर्वार्थ सिद्धि योग बना रहा है ये सबके लिए सर्वार्थ सिद्धि योग नहीं है। जो लोग रविवार को जन्मे हैं, या सूर्यदेव का लग्न है, या सूर्यदेव की राशि है, या सूर्यदेव में उनका आत्मकारक है, या बलि प्लैनेट है, इत्यादि इत्यादि। किन के लिए बिल्कुल नहीं है? शनि के जो शत्रु लग्न वाले हैं, ये सब मैं पहले बता चुका हूं, इसको समझ लीजिएगा। कोई भी जो योग होते हैं वो उनके लिए अप्लाई होता है जिससे रिलेटेड उनका लग्न या राशि होती है। पुष्य नक्षत्र ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है, फ्यूचरिस्टिक नक्षत्र है, फ्यूचर को देखने समझने का नक्षत्र है, आगे की प्लानिंग करने का नक्षत्र है। रविवार को बनने वाला ये जो पुष्य नक्षत्र है जिसमें रवि पुष्य योग बन रहा है, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सर्वार्थ सिद्धि योग। और पुष्य नक्षत्र की क्वालिटी क्या होती है? पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों के राजा हैं। विवाह का छोड़कर आंख बंद करके कोई भी मुहूर्त देखना हो उसमें आप पुष्य नक्षत्र ले सकते हैं। विवाह इसलिए नहीं क्योंकि पुष्य नक्षत्र में कोई भी चीज होती है तो वो मल्टीप्लाई होती है, कई बार होती है। अगर आप शादी करेंगे तो कई बार शादी करने के लिए आप शादी नहीं करेंगे। और कई बार शादी करने के लिए शादी करनी हो तो पुष्य नक्षत्र में शादी कर लीजिए, उसके बाद कई बार शादी होगी। ठीक है ना। तो पुष्य नक्षत्र को नक्षत्र राज कहा गया है। देखिए, पुष्य नक्षत्र बड़ा ही मैग्नेटिक नक्षत्र है, और इसी पुष्य में गुरुदेव जाएंगे अभी
मार्गी होकर। तो इस बार के ये पुष्य नक्षत्र में जितना भी आप पुण्य अर्जित कर लेंगे, ये आपको अतिचारी गुरु में मई के बाद जब गुरुदेव कर्क राशि में जाएंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। इम्पोर्टेंट बात और भी है इसमें कि जब सर्वतोभद्र के अनुसार जब पुष्य नक्षत्र जागृत हो रहा है तो शतभिषा भी जागृत हो रहा है, अर्थात शतभिषा और पूर्वा फाल्गुनी। तो पूर्वा फाल्गुनी में केतु है और शतभिषा में राहु है। इसका मतलब राहु केतु का जो सिंह और सूर्य का एक्सिस है, सिंह और कुंभ का एक्सिस, ये एक्सिस ट्रिगर हो रहा है। तात्पर्य कहने का ये है कि जो ग्रहण का प्रभाव है, भाई राहु केतु ग्रहण लगाते हैं, आप यहाँ से पूर्ण प्रभाव मानिए धार्मिक उन्माद के बढ़ने का। मगर चूंकि सर्वार्थ सिद्धि योग है तो भाई जिसका जो लोग उन्माद करने वाले लोग हैं, जिसमें सूर्य का लग्न होगा इत्यादि इत्यादि, उनको सद्बुद्धि आ सकती है। मगर जो योग बनते हैं, आपको योग आकाशीय कृपा कहते हैं। जहां पे भी योग है वहां जोड़ना है। अगर सर्वार्थ सिद्धि योग है, चाहे सिद्धि योग है, चाहे अमृत योग है, योग मतलब जोड़ना। अगर आप जोड़ेंगे तभी योग मिलेगा। तो अगर तोड़ेंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी आपको अच्छे योग की तभी मिलेगी जब आप जोड़ने की कोशिश करेंगे, मतलब चीजों को बनाने की कोशिश करेंगे, बिगाड़ने की नहीं। अगर बिगाड़ेंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी आपको। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसको समझने की। योगात रोग निवारणम योग है प्रीति योग। प्रीति योग भरणी नक्षत्र, भरणी योग नक्षत्र यमराज। भरणी इज नेवर सेटिस्फाइड, नेवर कंप्लीट, नेवर रेस्ट। आज के दिन आपको भगवान यमराज की कृपा प्राप्त होगी। देखिए यमराज जो है वो क्या करते हैं वो आप सबको मालूम है। तो आज के दिन अगर आप पुष्य नक्षत्र का सदुपयोग नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में, मैं एक बात बताता हूँ जो मुझे ओपन प्लेटफॉर्म पे पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। भरणी नक्षत्र का योग का इस नक्षत्र के दिन, इस वार के दिन, इस पूर्णिमा के दिन होना ये बताता है। योग होता है रिलेशनशिप्स जोड़ना, और ये प्रीति योग के स्वामी है बुध। ये समझिएगा कि बुध बहुत तेज मारते हैं। प्राण लेने वाले प्लैनेट्स शनि और राहु नहीं है। प्राण लेने वाले प्लैनेट्स गुरु और बुध हैं, और उसमें भी सबसे फास्ट हैं बुध। और प्रीति योग के स्वामी हैं भरणी नक्षत्र में यमराज। कुछ इस प्रकार से मानसिक संतुलन समाज में धार्मिक परिप्रेक्ष्य में बिगड़ेगा कि यमराज भगवान बहुत बिजी हो जाएंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बिजी हो जाएंगे मतलब आप समझ ही रहे हैं, देयर विल बी मोर नंबर ऑफ सोल्स दैट ही विल हैव टू कैरी। इसके आगे का मतलब आप समझ लीजिए। करणात कार्य सिद्धिश कर्ण है वृष्टिकरण, पूर्णिमा के आसपास होता है ये वृष्टिकरण है, तो उसके स्वामी शनि है, वो भी अगेन एक चैलेंज है। और लत्ता आप लोग जोड़ रहे हैं, वेद आप लोग देख रहे हैं। पुष्य नक्षत्र का वेद पूर्वाषाढ़ा से है। पूर्वाषाढ़ा में अगर कोई प्लेनेट है तो वो अपोज करेगा। और पूर्वाषाढ़ा क्या है? पूर्वाषाढ़ा सेंटर पॉइंट ऑफ धनु राशि है, जहां पे शनि और गुरु की कॉमन दृष्टि है। यहाँ से सरकार में घटनाक्रम उठापटक का, द्वेष का, ये बढ़ सकता है, क्योंकि गुरुदेव मिथुन राशि में है और मिथुन की का जो तत्व है वायु, जो कि गुरुदेव के तत्व से अपोजिट है। इसीलिए धार्मिक लोगों को अपने आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा धीरे धीरे, और ये आइडेंटिटी क्राइसिस जाके किसी अनप्लेजेंट इवेंट में या घटनाक्रम में कल्टीवेट होगा। एक लाइन की बात है, अत्यधिक विवेक से रहने का समय है, यदि आप चाहते हैं कि आपका समाज, आपका देश सही मार्ग पे आगे बढ़ पाए। इस पूर्णिमा के दिन अच्छी एनर्जी भी है और ऐसी एनर्जी भी है जो हमको हमेशा के लिए बर्बाद कर दे। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग आगे का जीवन यापन करें। घर से बाहर निकलने से पहले पान खा के निकलिए। रेस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।